एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो रहा था तो महिला दरोगा को भूख लगने लगती है। वो अपने ड्राइवर से कहती है कि यहाँ जो पास में होटल है वहीं खाना खाकर आगे चलेंगे, क्योंकि कुछ पता नहीं है तहकीकात में कितना समय लग जाएगा। शाम भी हो सकती है और मुझे भूख लगी है, तो आज खाना हम होटल पर ही खा लेंगे। तो वह महिला दरोगा जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होती है तो देखती है कि एक व्यक्ति झूठे बर्तन को मांज रहा है, उन्हें धोकर साफ कर रहा है। अब जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे को महिला दरोगा देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और आंखें भर आती है। वह ज़ोर ज़ोर से वहीं सबके सामने रोने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दरअसल ये सच्ची घटना एक साधारण से परिवार की है, जिसमें सत्यम अपनी धर्मपत्नी कविता के साथ शहर में रहता है और कविता का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कोई सरकारी ऑफिसर बन जाए, किसी सरकारी पोस्ट पर या कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए जिससे कि वह हमारे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसा कविता अपने दिमाग में अपने विचार को सोचती रहती थी। लेकिन सत्यम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और वह 10,000 रुपये तनख्वाह मिलता था। एक दिन कविता सत्यम से कहती है कि देखो, मेरा सपना है कि मैं आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखूं, जिससे पढ़ लिख कर मुझे ज़रूर कोई न कोई सरकारी नौकरी या कोई भी सरकारी पोस्ट को मैं हासिल कर लूँगी। सत्यम की पत्नी कविता उससे बहुत प्यार करती थी। सत्यम भी उसकी बातों को टाल नहीं पाता है और वह कह देता है, ठीक है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है। अगर आप पढ़ना ही चाहती हो तो पढ़ाई को जारी रखो और मुझे जो भी पैसा मिलेगा मैं अपनी सैलरी से तुम्हारे खर्च को पूरा करूंगा और तुम्हारी पढ़ाई में लगा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। सत्यम ने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया लिखाया और कुछ समय बाद पुलिस विभाग में भर्ती निकलती है। तो कविता भी काफ़ी तैयारी कर चुकी थी, वो भी पुलिस का फॉर्म भर देती है और फिर पेपर देने के बाद भगवान की कृपा से उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। उसकी मेहनत लगन आखिर रंग लाती है। अब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्ट पर उसकी नियुक्ति हो जाती है। अब सत्यम और कविता दोनों ही बहुत खुश थे। कविता एक महिला दरोगा बन चुकी थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सत्यम और कविता दोनों ही अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यहाँ खुशखबरी देते हैं। अब जो भी रिश्तेदार घर पर आते हैं कविता को बहुत ही मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो, आप तो एक दरोगा बन गई हो। सभी मिलते हैं और उससे बात करते हैं, कविता को बधाई देते हैं। बधाई हो, आपको सरकारी नौकरी मिल गई। सत्यम के भी जितने यार दोस्त रिश्तेदार, यहाँ तक कि पुलिस विभाग में बड़े बड़े ऑफिसर उनके घर आकर मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो सत्यम से पूछते हैं कि मैडम जी कहाँ हैं? तो सत्यम बताता था कि मैडम अपने रूम में बैठी होंगी, मैडम वहीं पर मिलेंगी। तो सभी लोग अपना जो भी कहना होता है कविता के पास जाते हैं और उसे सैल्यूट करके बधाई देते हैं। सत्यम को यह सब बातें नागवार गुजरती। वह सोचता है कि जो कोई भी व्यक्ति आता है वह सीधा हमारे पत्नी के पास जाता है, उससे मिलता है और उसी को मुबारकबाद देता है। हर व्यक्ति उसी का जय जयकार लगाए हुए है। मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, न ही मेरा कोई मान सम्मान करता। मेरी इस घर में कोई इज्जत, कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैं तो दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा बचा करके सारा पैसा खर्च किया और उसे पढ़ाया लिखाया, तब जाकर वह एक नौकरी पाती है, दरोगा बनती है और अपने मुकाम को हासिल किया। लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरी बात करने के लिए तैयार नहीं है, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए उसे बहुत ही तकलीफ होता है। इस वजह से कुछ इस तरह की बातें सत्यम के दिल और दिमाग में पहुंच जाती है और वो फैसला करता है कि मैं ऐसी पत्नी के साथ अब नहीं रह पाऊंगा जिसके सामने मेरी कोई इज्जत, कोई रुतबा ही नहीं है। सत्यम अपना अटल फैसला ले लेता है कि मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए और अपनी पत्नी पर झूठा केस लगाकर उससे तलाक लेने के लिए जिद पर अड़ जाता है। लेकिन कविता को कुछ समझ नहीं आता कि वो सत्यम से कहती है कि यह कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं और आप तो कितने प्यार से रह रहे थे
और यह आपकी सफलता है जो कि मैं आज एक सब इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ। आप ही ने तो रात दिन मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब जब मैं कामयाब हो चुकी हूँ तो आप मुझे छोड़कर जाने की बात कह रहे हैं, मुझसे तलाक लेने की बात कह रहे हैं। सत्यम, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। कविता अपने पति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि आप मुझसे तलाक मत दीजिए, मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी बदौलत। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी घटनाएं देखी होंगी, ऐसी वीडियो देखी होंगी कि पत्नी को जब पति पढ़ाता है लिखाता है और वह जब पत्नी किसी सरकारी पोस्ट पर नियुक्ति हो जाती है या कोई सरकारी टीचर है, कोई SDM या DM बन जाती है, तो पत्नियां अपने पति को छोड़कर फैसला लेती हैं और उनसे तलाक लेने का विचार उनके दिमाग में बसा लेती हैं, क्योंकि वह यह सोचती हैं कि मैं अब सरकारी अधिकारी हूं और मेरा पति एक बेरोजगार मजदूर है, छोटी मोटी नौकरी करता है, इसके साथ मैं रहूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कविता के दिल दिमाग में इस तरह का कोई विचार नहीं आता है। वह गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद भी अपने पति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मत ठुकराइए, मुझे अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत करिए, क्योंकि आपके बिना मेरा संसार अधूरा रहेगा। लेकिन सत्यम के सर पर भूत सवार हो गया था। वह कविता की कोई भी बात नहीं सुनता है और कविता से तलाक ले लेता है। अब कविता अपने पति को छोड़कर चले जाने के बाद सदमे में पड़ जाती है और यह सत्यम यह शहर को छोड़कर दूसरे शहर में कंपनी में जॉब करने लगता है। कविता खुद को संभालती है और विचार करती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहा तो क्या हुआ, लेकिन यह नौकरी तो मेरे पास है जो कि मेरे पति की बदौलत है, मुझे मिली है और मैं हमेशा इस नौकरी को ईमानदारी से करूंगी, हमेशा अपना फर्ज अदा करूंगी। इस नौकरी पर कभी भी किसी तरह का कोई आँच नहीं आने दूंगी। फिर कविता अपनी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करने लगती है और 2 साल के बाद कविता का ट्रांसफ़र होता है और संयोग से उसका ट्रांसफ़र उसी शहर में होता है जहाँ सत्यम जॉब करने के लिए जाया करता था। तो दोस्तों, कविता एक दिन किसी केस के सिलसिले में अपने सिपाही ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर केस की जांच पड़ताल करने के लिए जा रही थी। दोपहर का समय हो गया था तो उसे भूख लगती है। वो अपने सिपाही ड्राइवर से कहती है, यहीं कहीं आसपास कोई खाने का होटल होगा तो गाड़ी को रोक लेना, मुझे भूख लगी है, खाना खाकर ही आगे चलेंगे, क्योंकि पता नहीं है तहकीकात में कितना समय लगेगा, शाम भी हो सकता है और कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए पहले खाना खा लेते हैं। तो ड्राइवर थोड़ी आगे जाकर एक होटल के पास गाड़ी को रोक देता है। कविता होटल के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका जो पति सत्यम है, जिनका उससे 2 साल पहले तलाक हो गया था, वो उसी होटल में झूठा बर्तन को साफ कर रहा था, वो धो रहा था। अपने तलाकशुदा पति को इस स्थिति में देखकर कविता के होश उड़ जाते हैं, उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू भर आते हैं। अब सत्यम अपनी पत्नी को देखता है तो मारे शर्म के अपनी गर्दन को पैर में दबा लेता है, वहीं एक जगह बैठा रहता है। उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वह खड़ा होकर अपने पति की तरफ देखे। तो कविता ही उसके पास जाती है और उसके पास बैठकर रोते हुए अपने पति से कहती है कि जब आपने मुझसे तलाक लिया था तो आप एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, अब तो तुम अकेले भी हो या तुम किसी और लड़की से शादी भी कर लिए होगे। तो सत्यम भी जवाब देते हुए बोलता है कि मैंने कोई शादी नहीं की है। तो कविता पूछती है, तो ऐसा क्या मजबूरी था जो तुम्हारे आगे आ गई थी, क्या दुख सुविधा आ गई थी कि तुम इस होटल में बर्तन साफ करने के लिए काम करने लगो, क्या मजबूरी थी, मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या समस्या थी। अपनी पत्नी के मुंह से यह बात सुनकर सत्यम की आंखों में आंसू भर आता है, वो भी रोने लगता है और बताता है कि मैं जिस कंपनी में जॉब करता था मैंने वह शहर छोड़ दिया क्योंकि उस शहर में मुझे तुम्हारी याद सताया करती थी। तुम्हारे साथ मैंने उस शहर में बहुत हसीन पल बिताए थे जो मुझसे वहाँ रहा नहीं जा सका और मैं यहाँ दूसरे शहर चला आया। यहाँ भी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे पैर में चोट लग गई और जब मैं छुट्टी लेकर कंपनी से बाद में नौकरी करने के लिए गया तो मुझे नौकरी पर नहीं रखा गया। मैं बहुत परेशान हो गया और लौटकर अपने रूम पर आया। सब कुछ पैसा ख़त्म हो गया। कुछ दिनों तक रूम पर मैं रहा, लेकिन जब मेरे पास पैसा नहीं बचा तो पैसा कमाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कई जगह भटक कर मैं पैसा कमाने की कोशिश किया, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिला और मेरा तबीयत भी ख़राब था, मैं दवा नहीं करा पा रहा था। इस वजह से मैंने इस होटल में नौकरी करने लगा और बर्तन धोने लगा। यह शब्द सुन करके दोस्तों जो
उसकी तलाकशुदा पत्नी है जो दरोगा है वो भी रोने लगती है। फिर दोस्तों अपने आंखों को आंसू को संभालते हुए वह दरोगा महिला कहती है, आप मुझे एक बात बताइए, आप क्यों मुझे तलाक दिए थे? इस बात की बात अभी भी मेरे मन में खटकती है। तो दोस्तों उसका पति कहता है कि मैं तलाक तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि जब तुम नौकरी पा गई तो तुमको बधाई देने के लिए सब लोग आते थे और मुझे कोई नहीं पूछता था, मेरा कोई इज्जत नहीं करता था। सब लोग तुम्हें बधाई देते थे और तुम्हारे बारे में पूछते थे, इस वजह से मेरा उस घर में कोई इज्जत नहीं करता था। मुझे अपने आप को बहुत ही इंसल्ट महसूस हो रहा था। तब जाके दोस्तों उसकी तलाकशुदा पत्नी कहती है, अगर आपको अंदर ऐसा हो रहा था फीलिंग तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपके लिए अपनी नौकरी भी छोड़ सकती थी। दोस्तों जैसे ही यह शब्द बोलती है वैसे ही दोस्तों उसका पति बहुत तेज़ी से रोने लगता है और दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। और मेरे दोस्तों वो तलाकशुदा पत्नी अपने पति को फिर से अपनी गाड़ी में बैठाती है और एक साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत कर देती है। तो मेरे दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। यह सच्ची कहानी सुनने के बाद आपको जो भी सीख मिला है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों आजकल लोग शादियाँ करते हैं और फैशन की तरह तलाक दे देते हैं, लेकिन अहमियत तब समझ में आता है जब उनके बीते हुए पल गुजर जाते हैं तब। इसलिए दोस्तों छोटी छोटी बातों में तलाक नहीं देना चाहिए, उन दोनों को बातों को कॉम्प्रोमाइज़ करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।